हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। मैं इसमें सारे फील्ड को इंक्लूड करूँगी, लव, कैरियर एंड वर्क एक्सेट्रा। और इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करने वाली हूँ एंड फिर देखेंगे कि जेमिनाई के लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं 1 to 15 जून तक के लिए। ओके एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। जेमिनाई जून 1 to 15, 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 जेमिनाई जून 1 to 15। So 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So my dear Gemini, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक वेटिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हुए मिथुन राशि वाले दिख रहे हैं मुझे। एंड ये जो है शिप इज़ अबाउट टू कम। उनका शिप जो है, उनकी जो है हैप्पीनेस आने वाली है। एंड ये बहुत ही दूर के प्लानिंग आप कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत दूर की प्लानिंग कर रहे हो। और ये किन्हीं किन्हीं के लिए, मतलब फॉर सम जेमिनाई पर्सन यानी कुछ मिथुन राशि वालों के लिए ये भी है कि उनका कुछ सामान, उनका कुछ बिजनेस का सामान या कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत दूर से आने वाली है, दे आर वेटिंग फॉर दैट थिंग एंड दैट मटेरियल दैट सम स्पेसिफिक पर्सन को भी का भी इंतज़ार आप हो सकता है मे भी कर रहे हो। तो आपके शिप जो है आने वाले हैं। ये 2 of Wands से ये पता चल रहा है आप वेटिंग एनर्जी में हो अभी। और जो है आपके आप जो भी चाहते हो, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो आने वाले हैं। एक वेटिंग एनर्जी मुझे आप दिख रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई 2 of Wands, क्लेरिफाई 2 of Wands, क्लेरिफाई 2 of Wands, क्लेरिफाई 2 of Wands, क्लेरिफाई 2 of Wands। यस, पेज ऑफ पेंटिकल। आप कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओपन किया है जिसका अभी स्टार्ट हुआ है, या कोई ऑफर आपने पाया है, या कोई आपने न्यू जॉब पाई है, या आप कुछ न्यू ऑफर चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ न्यू मनी का इशू, मनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना चाहते हो। तो वो चीज़ें, वो जो है स्पेसिफिक चीज़ आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए आप वेट कर रहे हो। वो पेंटिकल यानी कि वो मनी आप का इंतजार कर रहे हो, या आपने किसी को पैसा दे रखा है उसके लिए आप वेट कर रहे हो, या किसी को कर्ज दे रखा उसके लिए वेट कर रहे हो। तो आप जो है किसी चीज़ का इंतजार करते हुए दिख रहे हो। तो आप कहीं मनी का मैटर है, कोई लव का मैटर है, कोई इनिशियल लव है, या फिर अपने पार्टनर का इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक स्टार्टिंग फेज, एक मैसेज का इंतजार करते हुए भी दिख रहे हो। मतलब ये एक मैसेज का भी है, एक मनी का भी है, एक लव का स्टार्टिंग है, या एक लव का इंतजार है। तो एक इनिशियल फेज मुझे दिख रहा है, एक किसी चीज़ का इंतजार करते हुए। सो पेज ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल, सम यू आर वेटिंग फॉर एन ऑफर। आप किसी मनी से रिलेटेड चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आपके बिजनेस का भी हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। जो आपके कैरियर में हो सकता है कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, प्रॉपर्टी में हो सकता है कि किसी डील के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक पेंटिकल को इंतजार करते हुए, एक मनी का इंतजार करते हुए, या आपने किसी को कर्ज दे रखा उसके लिए आप वेट कर रहे हो। एंड आप वेटिंग में दिख रहे हो। तो किसी चीज़ का एक शुरुआत का भी कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल से ये पता चलता है कि आप कोई प्लान कर रहे हो जिसका आप इनिशिएट करना चाहते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, उस प्लान को बिगिन करना चाहते हो। तो एक वो ऑफर आपके पास आ रही है एंड इट्स अ गुड न्यूज़ कि वो ऑफर आपके पास आ रही है। एक बहुत ही ग्रेट साइन मुझे आपका 1 to 15 तक में दिख रहा है। एंड आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली एंड फैमिली लाइफ में एकदम सेटिस्फाइड हो। आप इमोशनली तो फुलफिल महसूस करो ही, साथ में आप जो है अभी आपके माइंड में ऐसा है कि आप पैसे को लेकर के बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो चीज़ें मेरी आ रही है बिकॉज योर शिप इज़ कमिंग। तो आपके जो शिप जो आ रहे हैं वो, उससे आप जो है अपने आप को फाइनेंशियली एकदम सेटिस्फाइड, कंटेंटेड फील करने वाले हो। आपकी वो चीज़ें, आपका वो ऑफर जो आप चाहते हो वो आपके पास आ रहे हैं। आपको एक इंटरनल फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन देने वाला है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली मनी का
प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें पूरी होने का, एंड कैरियर से रिलेटेड चीज़ें पूरी होने का संकेत दे रहा है, एंड स्पेशली मनी को, एंड फॉर लव, फॉर सम पीपल ये लव को सेटिस्फाइड करने का, अगर आप यू आर वेटिंग फॉर योर लव, देन योर काउंटर पार्ट इज कमिंग एंड यू विल गेट सेटिस्फाइड। तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हुए मुझे दिख रहे हो, एक आपके काउंटर पार्ट आने का, सॉरी काउंटर पार्ट के आने का इंतजार जो है आपका पूरा होगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को एकदम पूरा इमोशनली कंटेंटेड एंड फाइनेंशियली कंटेंटेड एक काम वाले सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। एक आपकी सराउंडिंग में एक जो है आपको एक शांति महसूस होगा, आपको एक कोर ऑफ द हार्ट में आपको एक पीसफुल माहौल आपको महसूस होगा 10 ऑफ पेंटिकल से। तो आपके हार्ट में क्या है, एक जस्टिस। ये जस्टिस का मतलब है कि आप किसी चीज़ का जो आप किसी चीज़ में जस्टिस, यानी कि आप चाहते थे कि चीज़ें आपके फेवर में हो, आप के हिसाब से हो, आप जो प्लानिंग करें वो आपकी चीज़ें जो है आपकी बात को आगे रखी जाए, आपके बात की वैल्यू रखी जाए। तो वो चीज़ें जो है ये जस्टिस कार्ड से ये बता रहे हैं कि वो चीज़ें आपके हिसाब से होने वाली है, एंड यू विल गेट कंटेंटेड, जैसा कि आपके कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ही ग्रेट और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आ रही है। इस जस्टिस कार्ड से यही पता चलता है कि आप जिस चीज़ को जैसे चाह रहे हो वो वैसा होने वाला है। इस जस्टिस कार्ड से आपको जस्टिस मिलने वाली है, आपका फेयर एक डिसीजन आप लोगे, सबको देख करके एक फेयर डिसीजन लोगे, एंड आप सबके हिसाब से डिसीजन लोगे कि दूसरे के लिए भी प्रॉफिट हो और आपके लिए भी प्रॉफिट हो। तो एक जस्टिस, एक फेयर डिसीजन होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से, एंड आपको भी एक फेयर डिसीजन मिलता हुआ एक फेयर सिचुएशन में एक फेयर रिजल्ट पाते हुए मैं देख पा रही हूँ जस्टिस कार्ड से। और आपके पास जो आ रहा है वो है द मून। द मून का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट थी, जो हिडन थी, और आपको जो है या फिर कुछ चीज़ हिडन है या फिर आप किसी से हिडन रख रहे हो। इट माइट बी एक प्लान जो आपने सोच रखा है, इट माइट बी जो आप इंतज़ार कर रहे हो उस चीज़ को हिडन रखा आपने, आप किसी से बता नहीं रहे हो। एक जो है और कहीं ना कहीं एक फियर का भी कार्ड है, कोई एक फियर आपके अंदर है या जो कि आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा सा एक हिडन और एक सीक्रेट की एनर्जी लिख रही है मुझे, कुछ सीक्रेट बचा हुआ है, सीक्रेट आपने रखा हुआ है या हिडन आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। एक प्लान भी हो सकता है जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट हो, एक चीज़ हो जो आप सबसे छुपा रहे हो, एक डर हो जिससे आप बचना चाह रहे हो। तो ये मून उसको दर्शाता है। लेट्स क्लैरिफाई द मून, लेट्स क्लैरिफाई मून, लेट्स क्लैरिफाई मून, लेट्स क्लैरिफाई मून। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड से ये पता चलता है माय डियर जेमिनाई कि 8 ऑफ सोर्ड से आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। जो चीज़ आप जिस तरीके से होते देखना चाहते थे वो चीज़ वैसे नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप बंधा हुआ थोड़ा मुझे महसूस हो रहे हो। ऐसे तो आपको पूरा राइट है, आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, बट आपने अपने आप को खुद से बांध रखा है, यानी कि एक फियरफुल मूड में हो कि आपको वो चीज़ का फियर अपने माइंड में आपने रखा हुआ है कि हो सकता है जो चीज़ें मैं जैसा चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा नहीं हो, ऐसा वाला फियर आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, जबकि ऐसी चीज़ें हैं नहीं। आपने ये मतलब जो है जहाँ पे फियरफुल नहीं होने की ज़रूरत है आप वहाँ पे फियर कर रहे हो, आपको इतना फियर करने का ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड से मुझे द मून कार्ड से ये पता चल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बिना मतलब के ही बांध के रखा, आपने बिना मतलब के ही अपने आप को एक फियर के मोड में रखा हुआ है। तो मैं आपको इससे एक फियर के मोड में देखती हूँ। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड ऑल्सो, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स से पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप या तो ये प्यार का मामला है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, एक फियरफुल मोड में आ गए हो। अगर ये कोई लव मैटर है तो आप इसमें अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रहे हो, और ये लव मैटर में आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, एक पेन, एक फियरफुल, एक हिडन एनर्जी दे रहा है जो कि आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हो। तो ये प्यार का सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ लोगों के लिए प्यार का सिचुएशन है, किसी के लिए कोई वर्क का पोजीशन है, किसी के लिए प्रोजेक्ट का पोजीशन है। तो आप देख लो कि आपके लिए कैसा रेजोनेट कर रहा है, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप अपने कुछ सीक्रेट रखा है, फियरफुल महसूस कर रहे हो जिस चीज़ को लेकर के। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब लेट्स से कि
और जो है यहाँ पे एक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी आप चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में हरी में हो कि चीज़ें जो है जल्दी से सॉर्ट आउट हो, जल्दी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, और एकदम हरी हरी मोड में आप उसको ख़त्म कर देना चाहते हो उस प्रॉब्लम को। आप चाहे जिस भी चीज़ से फियर कर रहे हो, जो भी सीक्रेट रखे हो, और जो जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस लोग को, इस स्पेसिफिक पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी से कट आउट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उसको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दे, उस सिचुएशन को जो आपको बहुत ही फियरफुल, टेंशन में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर से देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो, है ना। और इसके अलावा मैं किंग ऑफ सोर्ड्स भी देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है बैकग्राउंड ऑफ द डे कि जो है आप उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्श होते हुए दिख रहे हो। आप दूसरे के बारे में ना सोच करके, स्पेशली आप उन चीज़ों के, उन प्लान के बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, आप ज़्यादा सेंटर्ड हो रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, और उन चीज़ों को आप हटा देना चाहते हो अपने लाइफ से जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। उन लोग को हटा देना चाहते हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और जो आपको लग रहा है कि आपके रास्ते में, आपके सक्सेस के रास्ते में जो है एक ऑब्स्टिकल है, एक बाधक है। तो उस चीज़ को आप हटा देना चाहते हो अपने लाइफ से। तो यहाँ पे आप किंग ऑफ सोर्ड्स से उसे काटते हुए, हटाते हुए, कट आउट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपकी एनर्जी भी एम्परर वाली है। एम्परर एनर्जी ये कहती है, एम्परर एनर्जी ये कहती है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्श हो जा रहे हो। आपको, आपके पास सब कुछ है, सारी पावर है, हर चीज़ है। आप एक जो है अपने आप में एक फुलफिल्ड, एक जो है एक जो है सेल्फ सेंटर्ड लेकिन हो रहे हो थोड़ा। आप सब कुछ है आपके पास, आप एक राजा की तरह हो, और लेकिन आप अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हो, अपने हिसाब से करना चाहते हो। आप सामने वाले की नहीं सुन रहे हो, सिर्फ अपने हिसाब से वो चीज़ों को चलाना चाह रहे हो। तो एम्परर से मुझे ये दिख रहा है। सो आपके पास तो मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफर, बहुत अच्छा ऑफर आने वाले हैं 10 ऑफ पेंटिकल से। एंड आप उसमें जो है एक डिसीजन ले रहे हो, लेते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आप अपनी सुन रहे हो और दूसरों की नहीं सुन रहे हो, और अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो। एंड एक कुछ सीक्रेट रखा था जिससे आप बाहर आना चाह रहे हो, एक फियरफुल महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं, उससे आप बाहर आते हुए मुझे देख रहे हो, और अपने डिसीजन को अपने तरीके से लेते हुए दिख रहे हो। और जो भी पीपल और जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा, उससे आप कट आउट होते हुए मुझे 1 to 15 तक में दिख रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे माय डियर जेमिनाई आपके लिए दिख रही है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड always. Bye.